हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज है उसका 25th वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में। तो स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि ये मैं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जहां पे मुझे बोला गया है कि हम लोग एक डैशबोर्ड बना लें जहां पे हम लोग समराइज चीजें दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे, जैसे कि कितनी हमारी सेल हुई है उसको मैं डेली वाइज, वीकली वाइज, मंथली वाइज, ईयरली वाइज दिखा सकूं, या फिर मैं अगर ये ईयरली की जगह पे इसको टोटल सेल भी बोलूं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे ये देखना हो कि सबसे ज्यादा मेरे कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं, सबसे ज्यादा कौन वो यूजर हैं जो हमारी वेबसाइट पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और लास्ट 5 ऑर्डर कौन से हैं, तो ये बेसिकली मैं खाली मेरे अभी के लिए स्टैट में ले रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो index.php है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, डैशबोर्ड के लिए मैंने कुछ ब्लॉक्स बना लिए हैं यहाँ पे। अब हमारा मेन काम ये रहेगा कि इन ब्लॉक्स में हम लोग डेटा लेके आ सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो एक एक करके जब मैंने ये टेम्पलेट में जो यहाँ पे डाले हैं, ये एक्चुअली मैंने कहीं और से कॉपी किया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे कि कस्टमर, न्यू कस्टमर, ये सब दिख रहा है। तो हमारा काम एक तो क्या है कि इसको सॉर्टेड वे में एक तो लेके आना। तो मैं क्या करता हूं कि उसके लिए चलता हूं हमारे इंडेक्स के पेज पे, और अगर आप यहां पे देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या है, अच्छा सबसे पहला तो हमारा ये है, मैं इसे एक बार सर्च कर लेता हूं, ये रहा हमारा। तो ये जो कंटेंट रैपर के अंदर का जो डिव, एक्चुअली मैंने गलत कॉपी कर लिया, ये जो डिव है ये मैंने यहां पे डाला है बेसिकली मेरा टॉप और फुटर के बीच में। कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे ये जो पहला वाला नंबर है ये हमारा आ जाएगा लास्ट 7 डेज का, या फिर एक काम कर देते हैं, इसे कर देते हैं टुडे कर देते हैं, इसको कर देते हैं टुडे सेल। रीलोड करके देखते हैं तो ये देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से आ गया। नीचे जो आ रही है डिटेल, इस पी पैराग्राफ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूं। सेल का मुझे आइकन चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल आइकन यूज किया है, तो मैं एक बार सेल का आइकन देख लेता हूं। सेल तो नहीं मिला मुझे, लेकिन शॉपिंग जरूर मिला है मुझे, तो मैं एक काम करता हूं शॉपिंग को ही उठा लेता हूं। तो ये रहा मेरा शॉपिंग के लिए, MDI, इसको कर देते हैं शॉपिंग। चलिए, शॉपिंग आ गया, यही आइकन मैं मेरे सारे यहां पे कॉल करा लूंगा। तो यहां पे हमें बेसिकली ये दिखाना है कि हमारा जो है शॉपिंग कितनी हुई है आज की, अगर मुझे देखनी है वो क्या है मेरा। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे फंक्शन की फाइल में जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो फंक्शन की फाइल मेरी कहां है, ये रही मेरी फंक्शन की फाइल। मैं इसको एडिट करता हूं और एंड में चलता हूं, और यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, गेट सेल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ही फंक्शन बनाऊं यहां पे, और उसी को पैरामीटराइज करके वहां पे जो कंडीशन है हमारी सेट कर सके। तो सबसे पहले यहां पे लगा लेते हैं टाइप, और मैंने डाला एक तो ग्लोबल $कॉन, और यहां डाल दिया इफ टाइप इज इक्वल टू डेली। अगर ये डेली है तो क्या करना है यहां पे, तो हम चलते हैं इधर, और नंबर का है हमारा, यहां पे जाके मैं कर देता हूं इसे इको डेली। चलिए, हम आए इधर डेली में, और यहां पे क्या कर लेते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी बना लेते हैं, इस पे डाल देते हैं सिलेक्ट, ऑर्डर की टेबल में चलते हैं, ऑर्डर मास्टर में। अच्छा, सेल तो हमारी कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने डेटा हमारा यहाँ का डिलीट कर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, किसी और टेबल से उठा लेंगे हम। तो यहां पे हमें क्या करना है, सम देखना है फाइनल प्राइस का। सिलेक्ट सम ऑफ फाइनल प्राइस वेयर डेट
डेट नहीं, एडेड ऑन, वेयर एडेड ऑन बिटवीन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, देखिए। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास ये ऑर्डर में डेटा है और एक काम करता हूं मैं, कुछ यहां पे डेटा डाल देता हूं, तो ये मेरे एक एक करके जो फोल्डर्स हैं मेरे यहाँ पे सारे हैं, तो इनमें मुझे अगर मैं डेटाबेस में जाऊंगा तो मुझे मेरा इंसर्ट क्वेरी मिल जाएगी। उसी इंसर्ट क्वेरी को हम डाल देंगे, क्योंकि नहीं तो हमें सारे ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे फिर से। ये मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम डिलीट कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे, अच्छा यही ऑर्डर पड़े हैं, कोई बात नहीं, इन 2 में ही हो जाएगा हमारा। तो मैं, अच्छा टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ही है, खाली डेटा डंप कर देता हूं। चलिए डेटा डंप हो गया। और इसके बाद ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर मास्टर तो आ गया, पर ऑर्डर डिटेल में भी डेटा डालना पड़ेगा, उसको ही मैं ले लेता हूं। ऑर्डर डिटेल भी आ गया, ऑर्डर डिटेल में ये डाल देते हैं SQL। चलिए ऑर्डर मास्टर में चलते हैं, तो ये डेटा हमारे पास आ गया। डिलीवरी बॉय हमने अभी तक कोई असाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं, इसको 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। पेमेंट स्टेटस सक्सेस कर देते हैं। और चलिए ऑर्डर स्टेटस 4 कर देते हैं। 4 हमारा डिलीवर्ड वाला ऑर्डर स्टेटस है। चलिए, तो अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप सेल की यहां पे बात कर रहे हैं तो कौन सी सेल की बात करते हैं। अगर आप यहां पे यूजर के प्रोडक्ट की बात, हम लोग यहां पे जब सिलेक्ट सम फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर मास्टर, अब देखिए आपकी जो ऑर्डर अंडरस्कोर मास्टर की टेबल है वहां पे तो बहुत सारा डेटा होगा। वहां पे तो वो डेटा भी हो सकता है जो भी ऑन द वे हो, वहां पे वो डेटा भी हो सकता है जो एडमिन ने कैंसिल कर दिया हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मास्टर में बहुत सारी चीजें होंगी, पर हमें खाली वही चीज उठानी है जिसका ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस 4 है। ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस 4 का मतलब क्या है, जो ऑर्डर डिलीवर हो गए हुए हैं। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, अगर आप इसके लिए हमारे डेटाबेस में चले ऑर्डर स्टेटस नाम की टेबल में, तो यहां पे हमने 4 का मतलब डिलीवर्ड लिखा हुआ है। आप उसी को सेल में कंसीडर कर सकते हैं जो आपने, जो ऑर्डर डिलीवर हो गए हुए। अगर आप ऑर्डर प्लेस की बात कर रहे हैं तो वो तो अभी हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे मैं खाली जो मेरे ऑर्डर डिलीवर हो गए हैं मैं उन्हीं को सेल में कंसीडर कर रहा हूं, बाकी किसी को नहीं कर रहा हूं। चलिए यहां तक क्लियर है। ऑर्डर मास्टर में एक बार चलते हैं फिर से। तो हमने ऑर्डर स्टेटस ले लिया, ठीक है। अब अगली चीज ये है कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि आज कितनी सेल हुई है। तो उसके लिए, क्योंकि अगर आप ये देखें तो हमने यहां पे जो डेट ली हुई है वो डेट टाइम में ली हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवीन क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। कैसे, तो यहां पे मैं कर देता हूं बिटवीन, 2 डेट के बीच मुझे हमारी जो डेट है वो रखनी पड़ेगी। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, जो अभी करेंगे हम थोड़ी देर में, कि मैं हर जगह के लिए ना यहां पे डेट रेंज पास कर दूंगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट। कैसे, स्टार्ट एंड, एक्चुअली टाइप पास नहीं होगा, इसकी जगह पे ये पास होगा। और यहां पे बस इतना लिख देते हैं, स्टार्ट एंड एंड, और इसको इको कर लेते हैं अभी के लिए, तो समझने के लिए कि क्या चल रहा है ये। चलिए एक बार चलते हैं इधर। अब स्टार्ट और एंड डेट की यहां पे बात आई, तो मुझे बताइए आप जब टुडे की बात करते हैं तो आप कौन सी डेट की बात करते हैं, आप आज की बात करते हैं। चलिए निकालते हैं यहां पे, स्टार्ट इज इक्वल टू डेट, ईयर, मंथ, डे। पर ये आपको क्या देगा, खाली ईयर मंथ डे देगा। पर डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में अगर आप देखेंगे तो आपका डेटा आर मिनट सेकंड के साथ है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कॉन्कैटिनेट कर लूंगा, क्या 00
0000। ये मेरा स्टार्ट है, और अगर आप मेरा एंड देखेंगे तो वो मेरा ये होगा। एंड क्या करेंगे हम? 235959। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैं आज के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। अगर आप आज के ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आपका मिनिमम टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम स्टार्ट होता है आपका रात के 12 बजे, और मैक्सिमम टाइम क्या स्टार्ट होता है आपका? रात के 11:59 तक का। तो उसी को मैंने यहां पे लिखा है, स्टार्ट और एंड। एक बार इसे रन करके देखते हैं। स्टार्ट $। तो ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी आ गई। अभी ये एसक्यूएल क्वेरी को मैं करता हूं कॉपी, और इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो ये फिलहाल तो दे रहा है एरर। एरर क्या दे रहा है? सिलेक्ट सम इज फ्रॉम दिस वेयर एडेड ऑन बिटवीन दिस एंड दिस ऑर्डर। ऑर्डर बाई तो लिखा ही नहीं हमने। फंक्शन में चलते हैं और यहां पे लिख देते हैं ऑर्डर बाय दिस। एक बार दोबारा रन करते हैं। ऑर्डर बाई आ गया। चलिए, फिलहाल तो आपको यहां पे कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज की तो कोई सेल हुई नहीं है। तो एक काम करते हैं, फ्रंट एंड पे चलते हैं एक बार। सॉरी, मेरी मटेरियल आइकन को तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हो सकता है मुझे और आइकन डालने हो। तो मैं यहां चलता हूं फ्रंट एंड पे, और एक फ्रंट एंड पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। मैं आता हूं इधर, और यहां से यूजर को लेके एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो अच्छा, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है, बहुत अच्छा है। एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, इंडेक्स ऑर्डर एडेड ऑन चेकआउट 110076 टेस्ट। कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। एक एरर आएगी यहां पे, ईमेल की आएगी, पर कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं उसे, क्योंकि मैंने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन यहां पे डाली नहीं है। चलिए, अभी एक बार इस एसक्यूएल क्वेरी को रन करें। सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए, अभी एक अच्छा ऑर्डर तो देखिए, ऑर्डर आ गया है, पर अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले तो ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ेगा। तो मैं खाली स्टेटस अपडेट कर देता हूं उसका। ऑर्डर पे चलते, ये ऑर्डर आया, पेंडिंग पड़ा है, इसको स्टेटस चेंज कर देते हैं इसका। मैं इसे कर देता हूं डिलीवर्ड। अब देखते हैं एक बार। देखिए, अभी ये आना चाहिए था, पर ये क्यों नहीं आया ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये हमने डेट का फॉर्मेट गलत डाला है यहां पे। एक बार देखते हैं हमने क्या डाला है। ईयर, मंथ, डेट। पर ये तो कुछ अलग तरीके से आ रहा है। ईयर, मंथ। अच्छा, स्पेसिंग का इश्यू है यहां पे। रीलोड करते हैं एक बार, अभी रन करके देखते हैं इसे। क्या हुआ? ओके ओके ओके, इसको कोर्ट में ले लेते हैं। एक्चुअली में ऐसे समझेगा नहीं किसकी बात हो रही है। चलिए, फाइनली इसने यहां पे आपको बता दिया। वो एक्चुअली कोर्ट में मैंने नहीं किया हुआ, तो उस वजह से था वो। तो मैं इसे सिंगल कोट में कर देता हूं। ये हो गया सिंगल कोट में, और ये भी हो गया सिंगल कोट में। चलिए, इसको रन कर देते हैं। रन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोड है सब ऊपर, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। ये मेरी क्वेरी यहां से एग्जीक्यूट होगी, और इसको कर देते हैं एज फाइनल प्राइस। अगर कुछ मिला तो हम रिटर्न कर लेंगे रो के अंदर के फाइनल प्राइस को, और यहां पे एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि अच्छा ये रिटर्न तो करेगा ही करेगा, पर कोई बात नहीं, इसको खाली इतना ही कर देते हैं। एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए, ये आ गया हमारा सेल। अच्छा, अगर मैं फिर से ये ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर दूं,
कुकिंग कर दूं तो क्या दिखेगा? स्टेटस तो कुकिंग हो गया। अगर ये कुकिंग हो गया तो ये नहीं चलना चाहिए था, पर ये अभी भी डेटा दे रहा है। ऐसा क्यों? एक बार इको करके देखते हैं दोबारा। ऑर्डर स्टेटस, ये क्या हमने किया है यहाँ पे? ऑर्डर नहीं एसक्यूएल क्वेरी एक्चुअली गलत लगी हुई है, एंड होना चाहिए था। मैंने ऑर्डर बाई लगा दिया वहां पे। इसको एंड कर देते हैं, एंड। बिटवीन दिस एंड दिस, रीलोड। तो यहां पे कुछ नहीं आया। अब अगर मैं इसका स्टेटस अपडेट कर दूं तो मेरा ये डेटा आ जाएगा। चलिए परफेक्ट। क्वेरी को इको से हटा देते हैं। चलिए, ये तो आपका क्या आया? टुडे सेल। अब अगला कर देते हैं दिस वीक। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब इसी की जरूरत है बस हमें। इसको कर देते हैं दिस, या कर देते हैं लास्ट 7 days। चलिए, सेल आएगा, आ जाएगा। आइकन को या तो हटा देते हैं या फिर खाली लास्ट 7 days, इसको कर देते हैं दिस वीक कर देते हैं। चलिए, या लास्ट 7 ही ठीक है एक्चुअली। इसको कर देते हैं खाली 7 days और नीचे मैं चेंज कर देता हूं, इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, ये सेट हो जाएगा। फिर अब आइकन भी चेंज करना है, तो आइकन मुझे ऑलरेडी पता है, वो मैंने ऊपर चेंज किया था, मैं वही डाल देता हूं। आइकन मेरा कौन सा था? शॉपिंग। चलिए, इसको चेंज कर देते हैं। आ गया, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं? इसके बाद चलते हैं, आइकन भी हमने चेंज कर लिया। अब खाली बस जो ऊपर का डेटा उसे यहां ले आते हैं। तो कहां गया? ये रहा हमारा। अच्छा, अब जब मैं लास्ट 7 days की बात करता हूं तो अब मुझे ये बताइए कि मेरे लास्ट 7 days स्टार्ट कहां से होंगे? ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरा करंट टाइम है मुझे उसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, और मेरा एंड टाइम तो बेसिकली जो आज का है वही चलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे आज से 7 दिन पहले का डेटा अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझे वो मिलेगा कैसे? उसके लिए थोड़ा सा यहां पे हमें अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट करना पड़ेगा? कि जो भी हमारी डेट आई है उसमें से हमें 7 ऐड करके लेके आते हैं यहां पे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले स्टार्ट में अभी के लिए इसे हटा देता हूं। आज से 7 दिन पहले, तो अगर आज देखेंगे आप 20 तारीख है, तो आज से 7 दिन पहले की जो तारीख होगी वो हो जाएगी हमारी 13। तो मैं इसको एक तो चेंज कर देता हूं str to टाइम में। str to टाइम क्या करेगा? मुझे जो सेकंड्स हैं वो दे देगा ये पर्टिकुलर डेट के लिए। चलिए, ये चीज मिल गई। अब ये जो str to टाइम आया, इसमें हम ऐड कर लेने वाले हैं हमारे 7 दिन। कैसे ऐड करेंगे? तो मैं यहां पे फिर डाल देता हूं स्टार्ट इज इक्वल टू, जो स्टार्ट है हमारा उसको हमने बोला str to टाइम, इसमें हमने बोला 7 डे, कॉमा स्टार्ट। अब ये जो फाइनली आपके पास निकल के सेकंड्स आएंगे यहां पे, जो हमने ये कैलकुलेशन के बाद निकाले हैं, इसको हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारा सेम टू सेम ईयर मंथ डेट में। कैसे? इज इक्वल टू डेट फंक्शन, एक बार इसको इको करके आपको दिखाता हूं। पहले मैं सेल तो बाद में चलते हैं। तो ये देखिए, इसने क्या करा, इसने जो भी आपने कैलकुलेशन लगाई, अच्छा इसने सॉरी ऐड कर दिया, मुझे माइनस करना है, सॉरी। देखिए, इसने क्या कर दिया, यहां पे आपको ये दिखा दिया 13 तारीख। अब 13 तारीख दिखाई, इसका मतलब इसे एक बार बंद करते हैं।
तो 440 दिखाए। 440 क्यों दिखाए? अगर आप ऑर्डर मास्टर में चले तो सारा ऑर्डर हमारा जो है डिलीवर्ड वाला है, और टोटल कितना है? टोटल हमारा पिछले, हमें यह देखना है कि हमारा 7 दिन का यही सारे ऑर्डर प्लेस हुए। कैसे? अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 200। 200 में 240 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 440। और ये ऑर्डर कब प्लेस हुए? अगर मैं लेट से इसकी डेट चेंज कर दूं, इसकी डेट चेंज करके कर दूं मैं 7 तारीख, देखिए अब आपका ये चेंज हो गया। अब ये ऑर्डर आपका वो डेट में नहीं किया, ये डेट वो पीछे के उसमें चला गया। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब इसको फिर कॉपी कर लेते हैं और नीचे वाले को भी अपडेट कर देते हैं। अब हमारा ऊपर तो बन ही गया। अब देखिए यहां पे अगर आप एक चीज देखें तो आपको कितना फायदा हुआ फंक्शन को लेने का। आपने अगर यहां पे फंक्शन प्रॉपर तरीके से बना लिया है तो आपका काम ही सेट हो गया पूरा। अब अगला हमारा क्या आ गया? ये हमारा 7 डे आ गया, लास्ट 30 डेज कर देते हैं। तो नीचे चलते हैं और इसी को मैं कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट भी कर देता हूं, और उसी में जो मुझे टेक्स्ट चेंज करना है मैं वो कर दूंगा, लास्ट 30 कर देते हैं। चलिए लास्ट 30 डेज से अगेन 30 दिन करने हैं तो स्टार्ट में 30 दिन माइनस कर दीजिए। चलिए आपकी 30 दिन की सेल हो गई। अगर मैं अब एक काम करता हूं, यही पूरा सेट ही कॉपी कर लेता हूं क्योंकि यही हमारा, या रहन देते हैं क्योंकि नीचे कलर चेंज हो रहा है एक्चुअली, इसको कर देते हैं और शॉपिंग को इधर चेंज कर देते हैं। चलिए सेट है कहानी, लास्ट 365, और इसको मैं लेके उधर ले लेता हूं। लास्ट, चलिए अब ये क्यों बोला लास्ट? फायदा कैसे पता चलेगा? हम एक काम कर लेते हैं, इसका मंथ चेंज कर देते हैं, तो इसको 7 की जगह 1 कर देते हैं। चलिए अब ये लास्ट वाले में कंसीडर होगा और कहीं पे कंसीडर नहीं होगा। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप अप्रोच ठीक से अप्लाई करते हैं, जैसे कि अप्रोच का मतलब क्या था, यहां पे हमने क्या अप्रोच अप्लाई करी? एक फंक्शन बना लिया। उस फंक्शन को बनाने से हमें क्या फायदा हो गया कि हमारा पूरे का पूरा जो था सिस्टम वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया। एक काम करते हैं कि इसमें देखते हैं कोई रुपी का सिंबल है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां पे हम खाली RS लिख देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं उधर से ही पास कर देते हैं, डॉट RS। रुपीस के लिए बेसिकली मैं ले रहा हूं। ये क्या हुआ? कॉन्केटिनेट तो होगा नहीं इधर। चलिए तो ये हमारी यहां पे सेल का आ गया। चलिए अब अगली चीज क्या थी? अगर हमें ये दिखाने हैं कि हमारे लास्ट प्लेस ऑर्डर कौन से थे, तो ऑर्डर का मतलब यहां पे अगेन हो जाएगा, खाली हम ऑर्डर आईडी दिखा रहे हैं यहां पे, जो हमारा ग्रिड वो वाला था, कौन सा? ऑर्डर मास्टर का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे चलते हैं और लेटेस्ट 5 ऑर्डर। चलिए ऑर्डर मास्टर में चलते हैं एक बार, एडमिन पैनल, ऑर्डर, अब इसकी ये जो एसक्यूएल क्वेरी है इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां डाल देते हैं, और एक तो इसे कर देते हैं ऑर्डर बाई से किया हुआ, और इसे कर देते हैं लिमिट 5। चलिए हो गया हमारा सिस्टम सेट। फिर से चलते हैं इधर पेज पे, और जो जो डेटा हमने यहां दिखाया था वही वहां दिखा देते हैं। चलिए इधर आ गया ये। इसके बाद नीचे का जो एरिया है पूरा उसको कॉपी कर लेते हैं। किसको? टेबल बॉडी को। टेबल बॉडी को हमने करा कॉपी। कॉपी कहां पे खत्म है? यहां पे खत्म है।
चलिए, लास्ट के जो आपके ऑर्डर थे खाली वही आएंगे अब, और कोई नहीं आएंगे। यहां पे अगेन अगर आपको कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये अगर आप देखें तो हमारा सेल का जो सिस्टम था वो सेट हो गया यहां पे, और इसी के साथ साथ जो हमारे लेटेस्ट ऑर्डर थे वो भी आ गए हमारे यहां पे। और क्या है हमारे पास, अगर हम देखें एडमिन पैनल पे, एक चीज और कर सकते थे हम यहां पे कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बाय हो रहा है हमारा यहां पे। तो अगर उसके लिए मैं डिश में चलूं, डिश की जगह पे हमें चलना पड़ेगा, डिश डिटेल में चलते हैं। तो यहां पे हमें एक चीज ये देख सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सी डिश आईडी हमारे पास सबसे ज्यादा है, कौन सा पर्टिकुलर चीज ऐसी है जो हमारी सबसे ज्यादा सेल हो रही है यहां पे। तो क्या एसक्यूएल क्वेरी लगा सकते हैं उसकी, एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहां पे बोला सिलेक्ट सिलेक्ट, इसको ग्रुप बाई लगा लेते हैं, डिश आईडी को, सिलेक्ट डिश अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कौन सी टेबल, डिश डिटेल, और इसको कर देते हैं ग्रुप बाय डिश आईडी, डिश आईडी, और यहां पे इसका कर लेते हैं काउंट। एक बार रन करते हैं। तो यहां पे हमें डिश आईडी भी साथ चाहिए होगी, इसको मैं कर देता हूं कॉमा डिश आईडी। तो यहां पे मेरे को ये मिला कि कौन सी डिश आईडी कितनी बार आ रही है। जैसे कि आप डिश आईडी 5 की बात करें, मैं इसको एक बार अरेंज कर लेता हूं यहां पे। तो यहां पे अगर आप डिश आईडी 5 की बात करें वो 2 बार आ रहा है, डिश आईडी 4 की बात करें वो भी 2 बार आ रहा है, डिश आईडी 3 की बात करें वो भी 2 आ रहा है, डिश आईडी 1 की बात करें वो 1 बार आ रहा है। अगेन एक चीज और ले लेते हैं यहां पे, एट्रीब्यूट भी ले लेते हैं, या खाली चलिए इतना भी चलेगा हमारा यहां पे, और इसको ऑर्डर बाई करते हैं इस चीज के अकॉर्डिंग, ऑर्डर बाई डिश अंडरस्कोर काउंट। चलिए, और इसको कर देते हैं डिश अंडर काउंट DESC। चलिए, जो ज्यादा बिकी है वो ऊपर आ जाएगी। अब आपको डिश का नाम चाहिए, चलते हैं हम अगेन, कैसे बनाएंगे कंप्लीट क्वेरी मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं। ज्वाइन का यूज कर दें, और ज्वाइन के बारे में फ्रेंड्स अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक ज्वाइन का डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर मैं मेरे चैनल पे आऊं और यहां से मैं इसे सर्च कर सकता हूं ज्वाइन, तो ये एक ऑलरेडी मैंने ज्वाइन का टेबल बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम चलते हैं यहां पे, अब हमें डिश का नाम चाहिए तो हम इसका ज्वाइन लगा लेते हैं, हम बोल देते हैं डिश की टेबल से ये निकालें, डिश की टेबल से आईडी निकालें फ्रॉम डिश डिटेल, और इधर की कंडीशन भी डिश की टेबल से लगी है, ठीक है। कॉमा डिश की टेबल भी चाहिए हमें, तो हमने कर दिया कॉमा डिश डॉट डिश फ्रॉम दिस कॉमा दिस, वेयर डिश डॉट आईडी इज इक्वल टू डिश अंडरस्कोर डिटेल डॉट डिश आईडी। एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए अब हमें मिल गया कि हमारी कौन सी डिश की बात हो रही है, कौन सी आईडी नंबर पे कौन सी डिश है। अच्छा, ये 5 वाला एक कोई आ रहा है यहां पे हमारा, 5 डिश में अगर हम 5 देखें, अच्छा टेस्टिंग नाम से हमने एक पहले एक्चुअली ऐड करी थी, ये वो आ रही है। चलिए, तो ये एसक्यूएल क्वेरी यहां पे बन गई, ये हमने यहां पे दिखा दी कि कौन सी डिश सबसे ज्यादा सेल हो रही है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं ऑर्डर स्टेटस की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऑर्डर स्टेटस देखने की जरूरत नहीं है, ये सेल नहीं है, ये देखना है कि कौन सी डिश सबसे ज्यादा मेरी बिक रही है। तो उसके लिए मुझे सेल वेल ये सब चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाली यहां पे डिश का नाम दिखा सकता हूं कि चाहे वो कैंसिल हुआ, चाहे वो डिलीवर्ड हुआ, चाहे वो कहीं पे भी है, पर कौन सा ऑर्डर सबसे ज्यादा लोग प्लेस कर रहे हैं एक तरीके से। तो एडमिन में चलते हैं फिर से,
और या तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड बना सकते हैं, छोटा सा ग्रिड एक बना सकते हैं। कैसे देखते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो रो हमारी बनी है ये वाली, इसको मैं करता हूं कॉपी, या मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं। चलिए, और इसको मैं कर देता हूं, इसका साइज चेंज करके कर देते हैं, लेट्स से 3। रीलोड, ठीक है, डेटा आ गया। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, 6 कर देते हैं। चलिए, 6 में मेरा ये जो डेटा है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉडी क्यों नहीं आई इसकी, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर मैं इसे 12 कर दूं तो डेटा आ रहा है क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, इसे कंप्लीटली बाहर ही ले लेते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूं। अच्छा, हम लोग एक्चुअली उसको पूरा ही बाहर ले आए थे, तो एक बार देखते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां बंद हो रहा है। अच्छा, ये तो पूरा ही है, फिर तो ठीक है। या फिर एक काम करें कि ऊपर वाले जो ब्लॉक हैं उसी की एक रेप्लिका बना लें, या उसको थोड़ा छोटा कर दें। एक बार थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पर ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। या फिर एक काम कर सकते हैं, ऐसे ही बॉक्सेस और भी बना सकते हैं, उस पे भी डिश के जो नाम है वो डाल सकते हैं। क्योंकि टेबल के लिए, क्योंकि टेबल में ना एक्चुअली डेटा दिखाने के लिए है नहीं, खाली आपको डिश का नाम ही दिखाना है ना यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, इससे अच्छा मैं इसी की एक रेप्लिका यहाँ बना लेता हूँ। मैं इसी की कॉपी करता हूँ और एक एंड में जोड़ देता हूँ। चलिए, ये मेरा यहाँ खत्म होता है, मैं एक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं, इसकी हेडिंग एक तो चेंज कर देते हैं। इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, टोटल सेल की जगह हो जाएगी। डिश की बात कर रहे हैं यहां पे, मोस्ट लाइक्ड डिश। डिश के लिए कुछ आइकन है क्या फूड के लिए? चलिए, मिल गया फूड के लिए आइकन। अच्छा, डिश के लिए तो कोई आइकन नहीं होगा, नहीं डिश के लिए नहीं है, फूड के लिए है, फूड डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए, अब एसक्यूएल क्वेरी तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसके लिए भी एक काम करें, फंक्शन में भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, पर इसका कोई और ज्यादा यूज होना नहीं है, तो मैं उसको यहीं बना लेता हूं। फंक्शन में नॉर्मली आप वो चीज ट्राई करिए जो आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला है। तो ऑर्डर बाय ये, और एक काम करते हैं, इसकी एक लिमिट ले लेते हैं 1, खाली एक ही डिश में कंसीडर कर रहा हूं यहां पे। तो एक काम करते हैं, एक ही क्वेरी में भी ले सकते हैं इसे, रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, देन mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, देन कनेक्टिविटी, और यहां पे कनेक्टिविटी बंद करी हमने, और यहां पे हमें डिश का नाम और वो कितनी बार सेल हुआ है वो खाली यहां पे दिखा सकते हैं। तो डिश का नाम अगर मुझे चाहिए तो वो इससे आ जाएगा, तो हम यहां कर देते हैं इको रो ऑफ डिश। रीलोड करके देखें एक बार। चलिए, टेस्टिंग डिश आ गई, कितनी बार, ब्रैकेट में उसका काउंट डाल देते हैं। अच्छा, पी टैग में डाल सकते हैं इसे, या टेस्टिंग आ गई और इसके नीचे एक BR में डाल देते हैं, इको BR, और इसको कॉपी कर लेता हूं। ST, टू टाइम्स। इसको
थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अजीब सा दिख रहा है। अभी पेन में डाल देते हैं इसे और इसका एक फॉन्ट डाल देते हैं यहाँ पे। इनलाइन ही CSS लिख ले रहा हूं मैं क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। बहुत ज्यादा छोटा हो गया। 16 15 कर देते हैं। चलिए ये कुछ इस तरीके से यहां पे आ गया। तो टेस्टिंग आपको पता चला कि आपकी भैया सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली डिश है वो टेस्टिंग है। नेक्स्ट चीज यहां पे अब ये निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन यूजर है जो आपका जो सामान है, जो डिश है, वो बाय कर रहा है। तो अभी आपने ये सारा का सारा चीजें जो अगर आप देखें यूजर के अकॉर्डिंग निकाला था, अब इसको कॉपी कर लेते हैं और एडमिन के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, सॉरी यूजर के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। मोस्ट लाइक डिश था मोस्ट एक्टिव यूजर। अब यूजर के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल क्वेरी में चलते हैं अगेन। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा यूजर है जिसने सबसे ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस करा है। तो सिंपल है, अगेन काउंट के बेस पे निकाल लेंगे इसे। यूजर आईडी का है, ये हमारी यूजर आईडी आ रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एसक्यूएल क्वेरी को चेंज करेंगे, खाली यूजर की टेबल में चलेंगे, यूजर डॉट नेम, डिश डिटेल की जरूरत नहीं है इस बार, ऑर्डर मास्टर से काम हो जाएगा। एसक्यूएल क्वेरी को मैं यहां से हटा देता हूं, कहीं कंफ्यूज ही ना हो जाए हम। सिलेक्ट यूजर डॉट नेम, यूजर की टेबल से नेम चाहिए और इसी के साथ ऑर्डर मास्टर का काउंट चाहिए हमें ऑर्डर मास्टर की टेबल से आईडी का। और ऑर्डर हमने बोला ऑर्डर मास्टर की टेबल से आईडी। एक काम कर लेते हैं, इस एसक्यूएल क्वेरी को भी हम लोग हमारे यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी रहता है हमेशा। तो हमने बोला कि ये काउंट निकाले यूजर की टेबल से, ऐसा निकाले फ्रॉम यूजर मास्टर कॉमा यूजर और फ्रॉम ऑर्डर कॉमा ऑर्डर मास्टर कॉमा यूजर मास्टर। और इसके बाद हम एक क्वेरी लगा लेते हैं वेयर ऑर्डर मास्टर डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट आईडी। और यहां पे हम बोल देते हैं ग्रुप बाय ग्रुप बाय कर देते हैं हम लोग यहां पे यूजर की आईडी को। तो एक काम क्यों ना करें, यहां से यूजर की आईडी का ही काउंट ले लेते हैं और ग्रुप बाय कर देते हैं हम इस चीज को। एक बार रन करके देखें। चलिए ये आया कि विशाल नाम का एक यूजर है जिसने 3 ऑर्डर लिए हैं। और एक काम करें, अगर मैं इसकी आईडी करके 3 कर दूं तो हमें पता चला कि विशाल नाम के 2 यूजर हैं। अच्छा, दोनों क्या विशाल हैं? एक का नाम चेंज कर देते हैं फिर। अच्छा, दोनों मैंने ही बनाए हैं तो मैं ही हूंगा विशाल। एक का नाम में मेरा फुल नेम कर देता हूं। अभी देखते हैं। चलिए सॉर्ट है, इसको ऑर्डर बाय भी कर लेते हैं। ऑर्डर बाय भी इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में रन करके देख लें एक बार। चलिए इसी के साथ एक लिमिट लगा लेते हैं 1 के। चलिए सेट है कहानी। अब इधर चल के एसक्यूएल क्वेरी को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले नेम और ये जो काउंट है एस टी। चलिए रीलोड, ये आ गया। मोस्ट एक्टिव यूजर कौन है? वो ये है। अच्छा, यूजर का कोई आइकन ACOU। अच्छा, यूजर के लिए कुछ, अच्छा ये है ना, इसी को उठा लेते हैं। फूड की जगह मैं अकाउंट कर देता हूं।
चलिए ये सेट हो गया। तो हमारा अगर आप देखें तो ये बॉक्सेस भी सेट हो गए, लास्ट 5 ऑर्डर जो हमारे थे वो भी आ गए। और अगर आपको कुछ निकालना है तो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है उसी तरीके से आप कुछ और भी निकाल सकते हैं। बेसिकली मुझे ये बताना था आपको यहां पे कि क्या तरीका रहेगा अगर आपको ये डैशबोर्ड को बनाना है तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई गेस जो हमारा डैशबोर्ड से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।